आलिया, तुम ठीक हो आलू? हाँ, मैं ठीक हूँ। तारा? तारा भी ठीक है। तारा? तारा, तुम ठीक हो ना? थैंक यू बंसी वाले, तारा को कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक हो ना? हाँ? तूने तो तारा की जान बचा ली। अगर तुझे कुछ हो गया होता तो? हो जाता तो हो जाता। तारा मेरी बहन जैसी है, ऐसे कुछ नहीं होने दे सकती। आलिया जी, झुक झुक के सलाम है आपको, झुक झुक के। अगर आज आप ना होती ना तो पता नहीं यहाँ क्या हो जाता। थैंक्स आलिया, तुमने अपनी जान पर खेल के तारा की जान बचाई, वरना। ना आलोक, ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने वही किया जो एक बहन का फर्ज है। मेरे होते हुए तारा को कभी कुछ नहीं होगा। थैंक्स आलिया। ये क्या खेल खेल रही हो तुम? वही खेल जो तुम खेल रही हो। तुम्हीं से तो सीखा है, जैसे को तैसा। मतलब आलोक की नजरों में दुश्मन बना रखा था ना तुमने मुझे। अब देखो, दोस्त बन गई हूँ तुम्हारी। अब दोस्त बनकर तुम्हारी इतनी बैंड बजाऊंगी और सबको लगेगा कि मैं दोस्ती निभा रही हूँ। टेंशन मत लो। हाँ? पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में शुरू हुआ, जब बाबर और इब्राहिम लोधी आमने सामने थे। इस युद्ध में जिसकी जीत होगी, दिल्ली पर उसी का हक होगा। इस पे मेरा हक है। नहीं, मेरा हक है। मेरा हक है। मेरा हक है। इसमें मेरा हक है। मेरा हक है। नहीं, दिल्ली पे सिर्फ मेरा हक है। मैं दिल्ली तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। दिल्ली मेरा है। दिल्ली पे मेरा हक है। सिर्फ मेरा हक है। दिल्ली मेरा है। दिल्ली मेरा है। दिल्ली मेरा है। आलिया, आलिया क्या हुआ? ठीक है ना? बोरा तो नहीं गई? अरे तो मैं और क्या करूं राबिया? उस तारा की बच्ची ने चाल चलकर मेरे पति को मेरे ही सामने मुझसे छीन लिया और मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, और मैं कुछ नहीं कर पाई। ऊपर से मेरा तो कोई यकीन भी नहीं कर रहा कि वो तारा नाटक कर रही है। सच में चल सकती है वो। बस कर तू। कोई तेरा यकीन करे कि ना करे, जे राबिया तेरा यकीन हमेशा करेगी। पर मेरे अकेले के यकीन करने से कुछ होगा नहीं ना। हमें सबको विश्वास दिलाना होगा कि तू जो कह रही है वो सच कह रही है। अरे तो ट्राई तो किया था ना, प्लान बनाया था ना, लेकिन उस गधे कुणाल के टैटू ने पूरे प्लान का टैटू कर दिया। वरना वो तारा उठ जाती उस दिन व्हीलचेयर से। आइडिया आलिया, मेरे पास एक आइडिया है। तो कब बताएगी? जब आलोक और तारा की सच में शादी हो जाएगी। सुन ना तूने वो वाली कहावत सुनी होगी ना? कौन सी वो वाली? पत्नी त्रस्त पड़ोसन मस्त। हाँ, अरे नहीं वो नहीं, ये वाली कि वो वाली कि हम गाते रह गए गाना, चिड़िया चुग गई दाना। मुझे बोलने लगी। मैं ये वाली कहावत की बात कर रही हूँ कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब हमें बांस को ही रास्ते से हटाना होगा। क्या? मतलब तारा को रास्ते से हटाना होगा? मर्डर? ना राबिया, देख मैं कैसी भी हूँ, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं किसी का मर्डर कर दूं यार। ना मैं तेरी जान ले लूंगी। पूरी बात नहीं सुन रही है तू मेरी? अरे मैं उस व्हीलचेयर की बात कर रही हूँ, तारा की नहीं। वो व्हीलचेयर जिससे तारा ऐसे चिपक के बैठती है जैसे मोबाइल से नेटवर्क। तू कहाँ कहना चाह रही है? तू एकदम बुद्धू है यार। कुणाल के साथ कमरा आकर इधर आ। सुन, तारा हमेशा व्हीलचेयर पे बैठी रहती है।
हम दोनों मिलके कुछ ऐसा करेंगे जिससे तारा अपने आप उस व्हीलचेयर से उठ जाएगी। और ये सब हम जो तूने बेडरूम में कैमरा लगाया है ना, उस पे हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे और वो रिकॉर्डिंग हम सारे घर वालों को दिखाएंगे ताकि तारा की असलियत सबके सामने आ जाए। लेकिन उसी व्हीलचेयर से उठ के चल ही तो नहीं रही ना वो तारा। अरे तो मेरे पास वही आइडिया है कि वो अपने आप उस व्हीलचेयर से कैसे उठेगी। सुन। हाँ हाँ हाँ, क्या मस्त आइडिया है। प्लान तो यही सही है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कुणाल को मनाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा, मानूंगा ही नहीं। अरे मान जाओ ना, मान भी जाओ। देखो नहीं मानोगे क्या? मानना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं कर ही नहीं सकता। अरे कर लो ना, कर भी लो। नहीं करोगे क्या? करना पड़ेगा। पिछली बार जब पकड़ा गया था ना, तो उसे सैंडल से मारा था, सैंडल से। इस बार अगर पकड़ा जाऊंगा तो जान से ही मार देगी। मैंने जो भी कुछ किया ना अभी तक के, तारा को पाने के लिए किया। अगर ये सब करता रहूंगा तो हेट करेगी मुझसे। नहीं नहीं कुणाल, तारा तुम्हें बिल्कुल हेट नहीं करेगी। देखो कुणाल, तुम चाहते हो ना कि तारा ठीक हो जाए। हाँ। तो बस तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। मैं ना तुम्हें खराब पहियों वाली व्हीलचेयर दूंगी, जिसे तुम्हें तारा की व्हीलचेयर की जगह पे रख देना है। अब उससे होगा ये कि तारा अपनी व्हीलचेयर चला नहीं पाएगी। हाँ। है ना? और जब वो चल नहीं पाएगी तो उसे मजबूरी में हिम्मत करके अपनी व्हीलचेयर से उठना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे मैं उठ गया। हाँ, ऐसे ही उठना पड़ेगा। देखो कुणाल, हाँ। तारा की हिम्मत ही तारा को ठीक होने में मदद करेगी। पक्का? पक्का। पर मेरा नाम तो नहीं आएगा ना? अरे तुम्हारा नाम आएगा। हाँ? हाँ, जब तारा ठीक हो जाएगी। हाँ। तारा ठीक हो जाएगी तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ। और फिर तारा के दिल में तुम्हारा नाम छप जाएगा। हाँ। और फिर वो तुम्हारी हो जाएगी। हाँ। तारा। तो तुम हमारी मदद करोगे ना? हाँ, बिल्कुल करूंगा। तारा के लिए तो मैं तारे भी तोड़ सकता हूँ। अरे वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। तुम बस तारा की खिड़की में से अंदर जाना और उसकी व्हीलचेयर की जगह वो खराब पहियों वाली व्हीलचेयर को रख देना। ओके? ओके। ओके बाय। बाय। ओके। तारा, माय तारा, मैं आ रहा। यार, ये तारा का बार फोन आ रहा है। आएगा ही ना। रात हो गई है और अब तक तुम घर नहीं गए हो। मेरे साथ ही हो तब से। आलू, मैं सब तारा के ठीक होने के लिए कर रहा हूँ। तुम प्लीज अपने बंसी वाले से प्रार्थना करो कि वो जल्दी से ठीक हो और सारा नाटक खत्म हो। बंसी वाले की कृपा से कल ये नाटक खत्म हो जाएगा और तारा की असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। हेलो, मैं बंसी वाले से तो रोज प्रार्थना कर रही हूँ। चलो अब तुम जाओ, देखो फिर से फोन आ रहा है तारा का। जाओ। वैसे बहुत दिन हो गए, तुमने मुझे किसमिस नहीं दी। हेलो, तारा बार बार फोन कर रही होगी। अरे नहीं, आज तो मैं किसमिस लेके रहूंगा। नहीं किसमिस आलू, नहीं, नहीं। आज प्लीज आलू, एक किसमिस अरे मांग रहा है तो दे दो ना किसमिस। ऐसा क्या है किसमिस में जो तुम हमेशा मना करते हो? आलोक बेटा तुम चिंता मत करो, तुम रसोई में चलो, हम तुम्हें वहां किसमिस देते हैं। चलो। नहीं मम्मी जी, वो तारा का फोन आ रहा है, मैं जाता हूँ घर। हाँ, बाय। आलिया तुम भी ना एक चीज तो मांगता है वो किसमिस। आनंद आ गया महोदय, गरम गरम पेय पदार्थ स्पीकर में एक और लूंगा। एक और दे दो। बहुत जल्दी खाली हो रही है। अरे चुप रहिए आप, आपको बड़ी जलन हो रही है हमसे। ये गरम गरम कॉफी का आनंद ही कुछ और है। वाह 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 वाह। अरे आलोक आलोक, आओ चाय कॉफी पी के आओ। अरे आप लोग पीछे, मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे भाई आ जाओ, पैसा मैं दूंगा। चले। अरे सर अब कहाँ आलोक सर आप लोगों के साथ बैठ के कॉफी चाय पियेंगे। अब वो दिन गया, देख के तरस आता है बेचारे को। देखिए ना, पहले वो एक सिम का मोबाइल बने घूम रहे थे, अब वो ऐसा मोबाइल बने कि दो सिम लग जाता है इनमें। नंदन तू भी ना क्या बोलेंगे,
इनको क्या हुआ भाई? बाबू भदौरिया, इतनी बढ़िया कॉफी है, तुम मुंह लटका के क्यों पी रहे हो? कोस रहे हैं जी का सर को। अरे नहीं यार जालिम, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं यार। सोचा था कि इस साल की सर्दियों में शालिनी जी के साथ एक कप में गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे, पर देखो यार सब उल्टा हो गया यार। अब तो हमको भी यकीन होने लगा है कि हम आजीवन ही कुंवारे रहेंगे। ऐसा नहीं बोलते। आप हाथ दिखाइए। बाबू, इनका हाथ देखने से पहले शालिनी जी के पहलवान बाप के पत्थर जैसे हाथ को देखो। बात समझो, गलत बोल रहा हूँ बताओ। सही कह रहे हैं, याद मत दिलाओ यार वो बात को। हाथ दिखाइए ना आप। नहीं, अरे रहने दो ना यार। अरे दिखाइए ना सर। अरे छोड़ो ना सर, हम 6 महीना ज्योतिष रह चुके हैं सर। अब दिखाइए ना, लाइए। मान लिया। जी हाँ। एक में अस्थिर सर ना। सत्संगी तुम बैठे रहो, तुम्हारा हाथ नहीं देख रहे हैं, आराम से। जानकारी है। गिरेगा। नंदन हाथ देख रहा है, तोड़ रहा है। सर, अभी पूरा हाथ के विवाह का योग आ गया है। अब आपका शादी हो जाएगा महाराज। मजा आ गया। बाबू, मुबारक 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 मुबारक। शुभकामनाएं महोदय। मुबारक महोदय, बहुत अच्छी सूचना है। मेरा एक प्रस्ताव है, क्यों ना एक एक गर्म पेय पदार्थ का प्याला और हो जाए, वो भी राजेश जी के सौजन्य से है। अरे भाई सुनो, सबको कॉफी पिलाओ भाई। वैसे भी कल मम्मी आ रही है, शगुन लेके शालिनी जी के घर भेज ही देंगे उनको। तारू बेबी, फटाफट ब्रेकफास्ट कर लो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ ना। बेबी, कुछ भूल रहे हो तुम। अरे यार, अब क्या भूल रहा हूँ मैं। इसकी याददाश्त आगे गई है, लेकिन ये चीजें पीछे की याद रखती है। अब फंसता हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ बेबी, याद नहीं आ रहा। यही कि ब्रेकफास्ट का सबसे पहला बाइट तुम मुझे अपने हाथों से खिलाते हो। अरे हाँ, ऑफ कोर्स, याद आया। अब वो मैं एक्चुअली स्कूल जाने की जल्दी में था ना, इसलिए मिस हो गया। इट्स ओके। अभी खिला दो। हाँ, तुम कहीं बदल तो नहीं गए ना? ऐसे खिलाते हो? कैसे खिलाता हूँ? तुम इस बाइट को पहले किस करते हो और फिर मुझे खिलाते हो। ओह हाँ, याद आया। वो स्कूल जाने की जल्दी में था ना, इसलिए मिस हो गया। इट्स ओके। किस करता हूँ? बेबी मैं आया। अरे आलिया, आओ आओ। क्या हुआ? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? ओह, आलोक को मुझे वो किसी वाला बाइट खिलाते हुए देख लिया, इसलिए ना। लेकिन आलिया, आज तो आलोक ने सिर्फ बाइट को किस किया है। अगले 3 दिन में वो मुझे भी किस करेगा। मजबूर करोगी तो करना ही पड़ेगा ना। मजबूरी में नहीं, अपनी खुशी से करेगा। मेरा आलोक ऐसा कभी नहीं होने वाला। तब मैं आलोक को जानती हूँ। अरे आलू, तुम? हाँ आलोक, वो ना, मैंने रात को एक बहुत बुरा सपना देखा कि तारा वीर जैसे गिर गई है और उसे चोट लग गई है। तो मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी और दिन भर तारा के साथ ही रहूंगी। नहीं आलिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी है ना घर पे। ना ना, मम्मी जी को तो प्रिंसिपल सर के पास कैंटीन के काम से जाना है, तो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ। अरे आलिया, अब सपना ही तो था, और बेबी सपने सच थोड़ी ना होते, राइट? नहीं आलोक, लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो, अगर तारा सच में गिर गई और उसे चोट लग गई तो फिर तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मेरे सपने देखने के बावजूद भी मैं तारा का ख्याल ना रख पाई। आलू, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें तारा की कितनी चिंता है। हाँ,
तो अब तुम व्हीलचेयर से उठा के तारा को बेडरूम में लेटा दो ताकि वो गिर ना सके। और बाकी तो मैं हूं ही तारा की हेल्प करने के लिए ना। हो ना हो ये जरूर कोई चाल चल रही है। कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ कि कौन सा खेल खेल रही है। आ जाओ मम्मी, आओ आओ। हाँ मम्मी, ये जगह है जहाँ पे रह रहे हैं, तुम्हारे लल्ला का घर। अरे बाप रे बाप, मम्मी आ गई। अरे यार ये नाचने की आदत नहीं गई आपकी अब तक? तेरी तो शादी की उम्र है गई। है नहीं गई मम्मी, खत्म है गई। वैसे मम्मी, एक लड़की देख रखी है हमने। हाय लल्ला, तुमने लड़की भी देख ली? हाँ मम्मी, उससे हम बहुत प्यार करते हैं। हाय लल्ला, बहुत नाच लिया आप, बैठो इधर। और हमारी बात तो सुन लो ना मम्मी। जिस लड़की से हम प्यार करते हैं ना, उसका नाम शालिनी है। वो हमारे साथ ही स्कूल में पढ़ाती है। अब बस आप आ गई हो ना, तो जल्दी से शादी की बात कर ही डालो आप। अब बात ये लल्ला कि तू चिंता मत करियो, अब हम आ गए हैं ना, तेरी शादी करवा के ही जाएंगे। हाँ। सच? हाँ सच्ची। थैंक यू। ख्याल रखना तारो, और कोई भी चीज की जरूरत हो तो आलू से कह देना। मैं चलता हूँ। बेबी, तुम कुछ भूल रहे हो। Bye. Love you. हो सकता है कि ये बातों में मुझसे कुछ कहलवाने आई हूँ और जिसे ये रिकॉर्ड करके आलोक को सुनाने वाली हो। समझ तो ये भी गई होगी कि मैं यहाँ कुछ तो प्लान करके आई हूँ, लेकिन ये सोच भी नहीं सकती कि मेरा प्लान ये है कि मैं इसे ऐसी व्हीलचेयर पे बिठा के निकल जाऊंगी जिसके व्हील्स खराब है। अब व्हीलचेयर तो जगह से हिलेगी नहीं, अब वॉशरूम जाना होगा तो इसे उस व्हीलचेयर से उठना ही पड़ेगा। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग मैं आलोक को दिखा दूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.